अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये AHU है। इसके जो बैरिंग है वो फिटिंग करके दिखाएंगे आपको। जो अडाप्टर स्लीव टाइप वाई बैरिंग होता है उसकी आप किस तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी इस बैरिंग के ऊपर बनाई थी कि इसको आप किस तरीके से प्रॉपर फिक्स कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है जी अडाप्टर टाइप, जो स्लीव टाइप अडाप्टर होता है। ये हम बैरिंग की फिटिंग के लिए करते हैं। ये एडजस्टमेंट होती है इसको टाइट करने के लिए, बैरिंग को होल्ड करने के लिए शाफ्ट के ऊपर। कंप्लीट डिटेल से इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो ये आप देख रहे हैं, ये है जी वो वाई बैरिंग और साथ में इसकी ब्रैकेट। इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की है, 2-3 मिनट की वीडियो है, वो लाजमी देखें। रिसेंटली 2-3 वीडियो में मैंने जो अपलोड की उनके अंदर। तो आज की वीडियो में ये आप देख रहे हैं, ये ब्लोअर का AHU लगा हुआ है। इस जगह पे ये आपका बैरिंग फिक्स होगा। शाफ्ट थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। हमने इसकी जो अडाप्टर और स्लीव है वो हमने चेंज कर दी है, वो हमने नहीं लगा देंगे। दूसरी साइड पे दिखा दूं, ये आप देख रहे हैं ब्लोअर की दोनों साइडों पे ये आप देख रहे हैं, ये वाइड बेल्ट टाइप जो वाई बैरिंग्स हैं, ब्रैकेट टाइप बैरिंग्स हैं। ये बेल्ट ड्राइव बैरिंग्स होते हैं, ब्लोअर होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये है जी स्लीव हम रख रहे हैं इसके ऊपर। इस तरीके से ये शाफ्ट के ऊपर चढ़ेगी। इसको आपने हल्का सा साफ कर लेना है। अगर ये थोड़ी सी टाइट जाए, इसको बिल्कुल सॉफ्ट जाना चाहिए, ना बिल्कुल फ्री जाना चाहिए और ना ही बिल्कुल टाइट जाना चाहिए। तो हम सैंड पेपर की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से सफाई कर लेते हैं शाफ्ट के ऊपर। इसकी जंग वगैरह जो होगा, जिसकी वजह से जो स्लीव है वो थोड़ी सी हार्ड चढ़ रही है। अच्छा जी, अब हम ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा WD-40 लगा के इसको साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद हम इस तरीके से आराम से इसके ऊपर ये स्लीव चढ़ जाएगी। हल्का सा आपने इसका खोलना है, सरफेस जिसका कट है इसको खोलेंगे तो ये आराम से इसके ऊपर चढ़ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जो बैरिंग आपने ब्रैकेट के अंदर फिक्स कर लिया, इसको आपने ग्रीसिंग नोजल के सामने रख के, जो होल मैंने आपको बताया था वो वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लेंगे किस तरीके से इसको बैरिंग को आपने इसके अंदर फिक्स करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्लीव को थोड़ा सा आगे कर लेंगे अपनी प्रॉपर जगह पे। तो ये आप देख रहे हैं, आपने हल्का सा इसको पुश करना है और जो स्लीव होगी आपने बैरिंग में से इसको आगे पुश कर लेना है। जो चूड़ी है उसकी जो थ्रेडेड है स्लीव के ऊपर, उसको आपने, क्योंकि ये स्लीव बैक साइड से थोड़ी सी मोटी होती है, अगली साइड जो थ्रेडेड साइड होती है वो थोड़ी सी बारीक होती है। तो जैसे जैसे आप इसको आगे पुश करेंगे ये आती जाएगी। जहाँ पे ये फिक्स होगा, ये आपके सामने अब इसकी थ्रेडेड है वो बाहर आ चुकी हैं। इसके बाद आपने इसका लॉक रखना है। ये आप देख रहे हैं, ये जो लॉक है, लॉक के ऊपर आपने इसकी जो सॉकेट है इसको आपने टाइट कर देना अच्छे तरीके से, चूड़ी। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, बाद में आपने इसको लॉक कर देना है। उससे पहले आप इसको ब्रैकेट को फिक्स कर लें बोल्ट लगा के। तो ये आप देख रहे हैं, हमने जो बोल्ट हैं ब्रैकेट के, क्योंकि ये बाद में आपने इसको घुमा के देखना है, बैरिंग की जो अलाइनमेंट वगैरह है वो शाफ्ट की वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो हम पहले दोनों ब्रैकेट के नट बोल्ट लगा लेंगे, इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, हमने दोनों साइड से इसको लगाना है। फिर आपने ब्लोअर के इसको घुमा के देखना है कि ब्लोअर किसी जगह पे हिट तो नहीं कर रहा, लग तो नहीं रहा, कोई रगड़ तो नहीं है किसी जगह पे, ब्रैकेट वो अपनी जगह पे फिक्स है। तो ये आप देख रहे हैं, हमने ब्लोअर को घुमा लिया, ब्लोअर अपनी जगह पे फिक्स है, फ्री है और किसी जगह पे वो टच नहीं हो रहा। अब हम इसी जगह पे इसकी जो ब्रैकेट्स हैं इनको टाइट कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं ब्रैकेट, इसकी जो पुली है वो भी लगा के दिखाएंगे इसी वीडियो के लास्ट में। जो बेल्ट ड्राइव पुली है, मोटर आपके सामने नज़र आ रही है, तो इसकी जो पुली है इस शाफ्ट के ऊपर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी 2 पार्ट्स की पुली है, 2 पार्ट्स वाली पुली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उसको फिक्स कैसे करना है। तो आपने अच्छे तरीके से इनको टाइट कर लेना है। ये आप देख रहे हैं, हमने जो ब्रैकेट के बोल्ट्स हैं उनको हमने अच्छे तरीके से टाइट कर लिया। तो दोस्तों आपके लिए काम भी करते हैं, साथ में वीडियोस भी बनाते हैं। तो अब आप देख रहे हैं, इसको हम अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे। इसको टाइट करते जाएंगे, जहाँ पे ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा इसको आपने एक फ्लैट स्क्रू की मदद से हल्की हल्की एम्बरिंग करनी है। जहाँ पे मज़ीद आगे आपकी जो स्लीव है वो आना बंद हो जाए, तो उस जगह पे इसके ऊपर लॉक है, आपने लॉक के
जो कट बना हुआ है इसके नट के ऊपर आपने उसको वहाँ पे प्रेस कर देना है। वो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा साथ में किस तरीके से। आप ये आप देख रहे हैं, ये अब हमारा लॉक हो गया, ये नट हमारा खुलेगा नहीं, तो हमारा जो बैरिंग है वो अपनी जगह पे फिक्स हो गया। तो ये जितने भी लॉक आएंगे इनको आपने कट के ऊपर बेंड कर देना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपने इसको बेंड किया है। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपने तमाम जो भी सामने लॉक आएगा उसको आपने बेंड कर देना। अच्छा जी, अब बारी आ गई आपकी जो पुली है, 2 पार्ट्स की पुली है। इसके अंदर बेल्ट ड्राइव पुली है, 3 बेल्ट्स हैं, ठीक है, 3 ग्रूव वाली पुली है। उसको ये आप देख रहे हैं, एक पीस ये है, लेकिन जो इसकी फिक्सिंग है वो आपके सामने मैं भी दिखाऊंगा। इसको आपने पहले रख लेना इसके ऊपर, आपने फिर इसकी काटर को चढ़ा देना, या बाद में भी आप ये लगा सकते हैं पुली। तो इसकी काटर थोड़ी सी हार्ड जानी भी चाहिए, बिल्कुल लूज नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, हम हल्की सी इसको रख के उसके जो शाफ्ट के अंदर जो काटर पिन की ग्रूव बनी हुई है उसके अंदर रख के हम इसको हल्की सी हीटिंग करेंगे। तो ये आपकी काटर पिन है जो ये होल्ड करती है आपकी पुली को, क्योंकि आपकी पुली के ऊपर अगर आप ये काटर पिन नहीं लगाएंगे तो आपकी पुली फिक्स ही नहीं होगी, वो घूमती रहेगी। तो ये काटर पिन बनाई जाती है। आप ये कट जो इसके ऊपर आएगा, आधा आपकी पुली में आएगा, आधा आपकी शाफ्ट में आएगा। ये हैवी मटेरियल की होती है, ये आप देख रहे हैं, आधा आपकी पुली में आएगा ये काटर पिन और आधी आपकी ये शाफ्ट के अंदर है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेते हैं ताकि ये इजीली जो हम पुली की एडजस्टमेंट है उसको हम अच्छे आसानी से उसको बिठा सकें। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं, अब हमारी फिनिशिंग हो गई, ये बिल्कुल लेवल पे बैठी हुई है। अब सबसे पहले आपने इस जो पुली है इसको आपने पहले रख लेना है। उसके बाद इसकी जो ये आप देख रहे हैं फिटिंग है, ये फिटिंग है इसकी, जिनके अंदर 3 एलकीज लगती हैं। एक एलकी पुल आउट की है और 2 एलकी जो हैं वो आपकी पुल आउट से क्या मतलब, जब आपने इसको खोलना है तो आप उस एलकी को टाइट करेंगे तो ये जो ऊपर वाली पुली है ये पीछे की तरफ धकेल देगा वो एलकी, और 2 एलकियां जो उसको आगे की तरफ खींच के रखती हैं, उसको अपनी जगह पे फिक्स रखती हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप इसके अंदर ये पुली रखेंगे जिसके ऊपर बेल्ट ड्राइव करनी है। ये पुली का ही पार्ट है। अब आपने इसको थोड़ा सा खोलना है इस तरीके से और इसको पीछे पुश करना है। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखें, इसकी अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले आप जब इसको खोल रहे हो तो भाई आप इसका साइज ले लें कि ये कितनी पीछे है शाफ्ट से। हमने इसका साइज लिया था तो 15 mm साइज बनता था। तो अब हम ये आपके सामने साइज देख रहे हैं, हमने साइज इसको 15 mm पे भी दोबारा फिक्स करना है, या आप निशान लगा लें। निशान नहीं लगाना चाहते तो फिर आप इसका साइज ले लें खोलते वक्त, कि हमने इसको जब पुल किया बाहर निकाला तो ये आप देख रहे हैं हमारी 15 mm शाफ्ट पीछे चली गई, अपनी जगह पे चली गई। तो अब हम सबसे पहले तो इसको सरफेस को रख के अपनी जगह पे हम क्या करेंगे, जो एलकीज हैं इसको पुश अपनी तरफ खींचती हैं वो वाली एलकी लगाएंगे, और बाद में हम वो एलकी लगाएंगे जो इसको बैक पुश करती है जब हमने इसको खोलना होता है। एक पुश एलकी है और 2 एलकीज हैं वो इसको फिक्स रखने के लिए। तो अब हम इस तरीके से आप इसको पकड़ के रखना है, इसको आपने पीछे से पकड़ के रखना है और एलकी आप टाइट करते जाएंगे, क्योंकि जो चूड़ी है वो आपकी दोनों पार्ट्स के अंदर है, ये आप देख रहे हैं। तो जब आप इसको बराबर चूड़ी रख के चढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको पुली को भी अपनी जगह पे फिक्स रखेगा, ये आप देख रहे हैं। और जो एक एलकी है, जब आप ये खोलने लगे इस पुली को तो आपने क्या करना है, 2 एलकी पहले खोल लेनी है, फिर आपने जो टाइट वाली एलकी आप उसको खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पीछे पुश करती रहेगी, ऊपर वाली पुली को पीछे पुश कर देगी। तो आप आराम से इस पुली को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, साथ में HVAC से रिलेटेड है अगर तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर मजीद बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो आप लास्ट में आपने तमाम नट बोल्ट्स को टाइट कर लेना है, चेक कर लेना है। अब ये हमारी पुली भी फिक्स हो चुकी है, हमने एलकीज भी टाइट कर दी, ब्रैकेट के बोल्ट भी टाइट कर लिए, स्लीव के भी बोल्ट टाइट कर दिया, उसके हमने लॉक भी लगा दिए। तमाम चीज़ों की तसल्ली करने के बाद अब हम इसकी बेल्ट्स को चढ़ाएंगे। अच्छा, इसको बेल्ट्स को आपने 3 बेल्ट्स हैं, 3 बेल्ट ड्राइव है, तो आपने तीनों बेल्टों को यूज़ करना है। उसके बाद आपने इसको पहले ओपन डोर पे चलाना है, खुले हुए अपने सामने देखना है एहतियात से कि कोई चीज़ डैमेज तो नहीं होती। अपनी जगह पे सारी चीज़ें हैं, कोई वाइब्रेशन, कोई फ्रिक्शन, कोई रगड़ ब्लोर अपनी जगह पे कायम है, कोई चीज़ तो नहीं लूज। अब हम इसको चला के दिखाते हैं आपको किस तरीके से आपने इसको चला लेना है। ओपन कर, चलो बिस्मिल्लाह कर।
हल्का है झटका देना ही। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये अपनी जगह पे ठीक है, चल रहा है। ज्यादा शोर की वजह दरवाजा खुला है। अब हम इसका जो डोर है, जो साइड डोर है, उसको बंद करके फिर चलाते हैं, फिर देखिएगा साउंडलेस। हाँ कर करो। तो दोस्तों अब ये देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। अच्छा, फिर आपने इसको आधा घंटा चलाना है। आधे घंटे के बाद दोबारा खोल के आपने इसको चेक करना है कोई चीज हीटअप तो नहीं हुई, कोई लूज तो नहीं हुई, बेल्टें अपनी जगह पे ठीक है, अलाइनमेंट आपकी ठीक है। ये आप देख रहे हैं। अब आपने इसको हीटअप चेक करना है, पुली को हल्का साथ लगा के चेक कर लेना है, अलाइनमेंट चेक कर लेनी है, बेल्ट्स की अलाइनमेंट चेक करनी है। वो चलाने से पहले भी चेक कर ले और फिर भी बाद में कोई चीज, अब पुली वगैरह आगे तो नहीं आई, अपनी जगह पे ठीक है। तो दोस्तों एवरीथिंग इज फाइन, हम कामयाब हो चुके हैं इस चीज में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। अभी मैं आपको लोग भी दिखा देता हूं जो हमने इसके अंदर लगाए थे, वो भी अपनी जगह पे, ब्लोर अपनी जगह पे, फाउंडेशन कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई रगड़ नहीं है। और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके नोटिफिकेशन में मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो ये आप देख रहे हैं बेल्टें भी ठीक हैं, तमाम चीज़ें ठीक हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।